क्या बाटला हाउस के लोगों पर लागू नहीं होगा 12 साल तक कब्जे वाला नियम? दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए यह थोड़ा मुश्किल का वक्त है। यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर 2 जगहों पर तोड़फोड़ के नोटिस चिपका दिए गए हैं। बीते सोमवार को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने मुरादी रोड स्थित खसरा नंबर 269 पर बने मकानों व दुकानों पर नोटिस चिपका दिए गए थे। इन लोगों को मकान खाली करने के लिए 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तब तक कार्रवाई नहीं की गई तो 11 जून को तोड़फोड़ कर दी जाएगी। इससे पहले 22 मई को सिंचाई विभाग ने मुरारी रोड स्थित खसरा नंबर 277 पर बने मकानों को नोटिस चिपकाए थे। यहाँ पर लोगों का कहना है कि बाटला हाउस में कुछ घर तो करीब 4-5 दशक पुराने बने हैं। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि क्या इन घरों पर 12 साल तक कब्जे वाला नियम लागू होता है या नहीं। अब ये भी जान लीजिए आखिर 12 साल कब्जे वाले का क्या है नियम। अगर आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है और आपने उसे हटाने में लेट लतीफ़ किया तो उम्मीद है कि वो जगह आपके कब्जे से चली जाएगी। दरअसल साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अगर वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस लेने के लिए समय सीमा के अंदर कोई कदम नहीं उठाया तो उस पर उसका मालिकाना हक खत्म होकर वह संपत्ति अवैध कब्जे वाले के पास चली जाएगी। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन की वैधानिक अवधि 12 साल है, जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में यह 30 साल है। यह समय कब्जे के दिन से शुरू हो जाता है। 12 साल बाद जमीन पर कब्जे वाले का हक। कोर्ट ने इस कानून का प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसने अगर उस अचल संपत्ति पर 12 साल से अधिक का समय कब्जा कर रखा है और अगर 12 साल के बाद उसे वहां से हटाया गया तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार के लिए कानून की शरण में जाने का अधिकार होता है। अगर 12 साल से किसी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया और मालिक उसे नहीं हटा रहा तो अवैध कब्जा करने वाले का मालिकाना हक मिलेगा। 12 साल कब्जे वाला कानून सरकारी जमीन पर भी लागू होगा। अब सवाल यह है कि अगर बाटला हाउस में कुछ घर 4-5 दशक पुराने हैं तो अब उन पर यह नियम लागू होता है या नहीं। ऐसे में तो फिर कोई अनेक घर नहीं गिरा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 साल कब्जे वाला नियम सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट में कहा है कि अगर किसी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण हुआ है तब उसे इस नियम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी कानून मान्यता नहीं दे सकता।